नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। मैं पिछले 16 साल से भारतीय शेयर बाज़ारों में एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पे जो मैं व्यूज़ शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज़ रहते हैं। इन व्यूज़ को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफ़ा या नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 26 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने पहला स्टॉक चुना है JSW स्टील। कल परसों भी ये स्टॉक हमने कवर किया था। आइए देखते हैं कल के सेशन के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। आज ये ऊपर खुला, ऊपर ही रहा दिन भर। बाद में दोपहर के टाइम पे ये नीचे आया और 702 के आसपास आके बंद हुआ है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 695 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो 710 तक जा सकता है। वहाँ तक गया, थोड़ा सा ऊपर गया वहाँ से और वापस नीचे आके 702 के आसपास बंद हुआ है। देखते हैं कल के सेशन के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। पहला इम्पोर्टेंट लेवल है 695, 703 और 710। ये 710 का जो लेवल है वहाँ दिन भर में एक तगड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है। मेरे ख्याल से ये कल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये स्टॉक कर ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 710 का, दूसरा 717 का, तीसरा 725 का। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो पहला सपोर्ट का काम करेगा 695, दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 686 और तीसरा 681 का लेवल। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। आज ऊपर खुला, बीच के सेशन में ये कंसोलिडेट हुआ, आखिर में थोड़ा रिकवर होके बंद हुआ है 651 के आसपास। आइए देखते हैं कल के सेशन के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 648, 647, 646, मतलब 646 से लेके 648 का ये जो 2-3 रुपए का जोन है, वो ये इम्पोर्टेंट जोन कर काम कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये जो 647 का लेवल है, इस लेवल पे तगड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा 658 का, दूसरा रहेगा 665 का। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ये जो 648 से लेकर 646, ये 2 रुपये का जोन है, वहाँ पे वो कंसोलिडेट हो सकता है या सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर 646 का लेवल तोड़ के नीचे आता है तो निचला पहला सपोर्ट रह सकता है इसका 641 का। उससे भी नीचे आता है तो 635 तक ये नीचे आ सकता है। टाटा स्टील, पिछले कई दिनों से ये स्टॉक हम कवर कर रहे हैं वीडियोस में। आज ये स्टॉक ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ थोड़ा सा, और ये देख रहे हैं 1126 के आसपास हमने एक रेड लाइन मार्क करके रखा था। उस रेजिस्टेंस को उसने सम्मान करते हुए नीचे आया, 1100 तक नीचे आया और वहाँ भी हमने एक रेड लाइन मार्क करके रखा था। वहाँ पे 1100 पे उसने सपोर्ट लिया और 1106 के आसपास बंद हुआ है। आइए देखते हैं कल के सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। 1110, 1117, 1126, ये 3 लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 1117 का जो लेवल है, इसमें दिन भर में तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का कल काम कर सकता है। अगर ये कल स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला माइनर रेजिस्टेंस रहेगा 1110, बाद में 1117, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो 1126 के आसपास ऊपर जा सकता है। अगर 1126 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो 1140 तक ये ऊपर जा सकता है। अगर ये डाउनवर्ड रैली कंटिन्यू करता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 1100 का, दूसरा 1092 का, तीसरा 1080 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। ये स्टॉक भी हमने कवर किया था 1-2 दिन। देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आज ये ऊपर खुला, खुलते ही नीचे आया, दिन भर उसने नीचे ही कारोबार किया है और 733 के लेवल पे जाके बंद हुआ है।
ये जो क्लोजिंग का लेवल है 733 का, वहाँ पे दिन भर का हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग का जनरेट हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर कल के सेशन में ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है तो पहला निचला सपोर्ट रहेगा 724 का, उसके नीचे आता है तो 721, उससे नीचे आता है तो 720। अगर 720 के नीचे आता है तो 714 तक नीचे आ सकता है। अगर 733 ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करता है तो पहला टारगेट रहेगा 739, दूसरा रहेगा 745 का। अगला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस भी आज खुलते ही नीचे आया, दिन भर नीचे ही उसने कारोबार किया है। हालांकि आखिर के कुछ मिनटों में इसमें तगड़ी खरीदारी देखी गई है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। मैं खरीदारी कह तो नहीं सकता अगर ये दिन भर का शॉर्ट कवरिंग है या खरीदारी है, मैं तो अभी नहीं जानता, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन 1967 का जो लेवल है वहाँ पे दिन भर में एक तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर ये सपोर्ट का काम करता है तो उसका अगला टारगेट रहेगा 1977 का, 1977 के आगे 1985। अगर 1985 के आगे भी सस्टेन करता है तो ये स्टॉक 2000 तक जा सकता है। अगर 1967 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करता है तो निचला पहला टारगेट रहेगा 1955 का। 1955 तोड़ के नीचे जाता है तो 1942 तक रिलायंस नीचे आ सकता है। इंडसइंड बैंक, ये भी स्टॉक हम 2-3 दिनों से कवर कर रहे हैं लगातार। ये स्टॉक खुलते ही नीचे आया, दिन भर उसने नीचे ही कारोबार किया। आखिरी कुछ मिनटों एक घंटे में उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया है और 997-98 के आसपास बंद दिया है। ये जो क्लोजिंग का लेवल है 997-98, यहाँ पे दिन भर का हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हो सकता है। अगर ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है तो मेरा पहला नीचे का टारगेट रहेगा 990, वो 990 तोड़ के आता है तो 982 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है 997-98 का लेवल, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 1009 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1015 का। अगर 1015 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो 1023-24 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। निफ्टी फ्यूचर्स, 2-3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम्स कम है, ऊपर में जो तेज़ी है टिक नहीं रही है। कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ है। गैप अप ओपनिंग हुआ, नीचे आया, थोड़ा माइनस में भी गया, लेकिन थोड़ा रिकवरी आके 15,230-32 पे इसने कुछ तो क्लोजिंग दिया है आज का। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 15,260-62 का ये जो लेवल है, इस लेवल पे दिन भर में आज हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिखा है, तो ये कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर इसने एक एज अ रेजिस्टेंस काम किया तो पहला सपोर्ट रहेगा 15,200 का, वो तोड़ के नीचे आया तो 15,135 का, उसका उससे भी नीचे आता है तो 15,080 का सपोर्ट रह सकता है निफ्टी फ्यूचर्स में। अगर 15,260 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो पहला टारगेट रहेगा 15,300 का, दूसरा रहेगा 15,350 का। ये मुझे ये टारगेट लग रहे हैं कल के लिए। देखते हैं कल क्या होता है। फिर भी आज भी मैं आपको कॉशियस रहने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आज भी ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स हायर लेवल पे कम दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे तो साइन बायर्स जो है वो एग्रेसिव नहीं है, टायर्ड हो चुके हैं, ऐसा मुझे मतलब थक चुके हैं बायर्स थोड़ा, कभी भी सेलर्स उन पे हावी हो सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम लग रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, जबकि निफ्टी रोज़ हायर हाई बनाते जा रहा है लेकिन उस ऊपर वो टिक नहीं पा रहा है, वॉल्यूम्स कम है इसकी वजह से। बैंक निफ्टी ये भी खुलते ही नीचे आया, दिन भर नीचे ही कारोबार किया, आखिरी के घंटे में उसने रिकवरी दिया और 34,800 के आसपास बंद हुआ है। कल के वीडियो में मैंने सपोर्ट दिया था 34,400 के आसपास, वहाँ तक तो नीचे नहीं आया, लेकिन 34,443 का उसने लो लगाया, उसका
उसके बाद में उसने रिट्रेस किया है 34,800 के आसपास तक। देखते हैं कल के सेशन में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 34,750 का लेवल जो है, ये इस लेवल पे तगड़े ट्रेडिंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए। अगर इससे नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 34,400 का, दूसरा रहेगा 34,200 का, तीसरा रहेगा 34,100 का, और उससे भी नीचे आता है तो 34,000 पे उसको तगड़ा सपोर्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला रेजिस्टेंस ले सकता है 34,900 का, दूसरा ले सकता है 35,000 के आसपास, और 35,000 क्रॉस करके टिकता है तो 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही।